जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले तो मेरा जो सत्संग है मैं पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी, बट उससे पहले मैं एक और मतलब जो अभी मेरे जो साथ में मैं बैठी हूँ, ये भी एक नया सत्संग है कि आज मैं अमृत वेले में सुबह सुबह मैं सत्संग कर रही हूँ। पहली बार मैं अमृत वेला कर रही हूँ। पहली बार मैं उठ के अमृत वेले में पहला सत्संग कर रही हूँ। मेरा पहला सत्संग है और अमृत वेले में ये भी गुरुजी ने करवाया, क्योंकि मैंने पहले एक आंटी को, मतलब उनका दूसरा चैनल है, उस पे मैंने उनको अपना सत्संग सुनाया था। उनको अपना सत्संग भेजा था करके, वो मैंने दिन में करके भेजा था, दिन के समय 3-3:30 बजे। तो वो मुझे कम से कम मुझे 15-20 दिन से मैसेज आ रहे हैं, मतलब प्लेटफॉर्म पे जैसे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि अमृत वेले में कर। हर एक लैंग्वेज में, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, देसी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में दिन में 10 बार मैसेज आता था कि अमृत वेले में शुक्राना कर, अमृत वेले में शुक्राना कर। और मैंने अपना यही जो मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ, मैंने ये सुना दिया था, भेज भी दिया था, बट वो मेरा शुक्राना सत्संग अभी तक वो जो है शेयर नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं शेयर हुआ क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे। मैंने उन आंटी को कई बार पूछा कि मेरा सत्संग शेयर हुआ, मुझे यहाँ पे मैसेज आते रहते थे गुरुजी के कि अमृत वेले में शुक्राना कर, अमृत वेले में शुक्राना कर। फिर भी मैं सोचती रहती थी कि मेरा शुक्राना जो है वो शेयर हो जाए पहले वाला, तो मैं ये शुक्राना नहीं करूँगी, पर गुरुजी नहीं चाहते थे। कल रात को मैंने आंटी जी से पूछा कि मेरा शुक्राना अभी तक क्यों नहीं हुआ शेयर, तो उन्होंने कहा कि मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से सारे जितने भी सत्संग थे वो डिलीट हो गए। तो मैं सुन के हैरान रह गई, मतलब कि यही था कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो वाला मेरा सत्संग शेयर हो। वैसे तो मैं उनको दोबारा शेयर कर सकती थी उनको, पर नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब गुरु की आज्ञा है, मैंने फिर भी चाहा कि मैं नहीं अमृत वेला करूँगी कि मेरा वही वाला सत्संग शेयर हो जाए दिन वाला, बट गुरुजी नहीं चाहते थे। गुरुजी चाहते थे कि मैं सुबह सुबह जो है वो अमृत वेला करूँ, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम मैं अमृत वेला कर रही हूँ अपने लाइफ में। जो 10 बजे उठने वाली लड़की और वो सुबह 3:30-4 बजे उठ के अमृत वेले में सत्संग शेयर करे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा नया सत्संग था, तो गुरुजी की आज्ञा थी। मैं पहली बार मैं इतनी जल्दी उठ के मैं अमृत वेले में मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं अभी अपना सत्संग, जो मेरा मेन जो सत्संग है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम वर्षा है, मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 में जनवरी से फर्स्ट वीक से ही मैं जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ। वैसे मुझे दिसंबर के लास्ट वीक से कुछ जो है मैसेज स्टार्ट हो गए थे, बट मुझे उस टाइम समझ नहीं आई। तो बिल्कुल जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल मैं गुरु जी के साथ अटैच होती चली गई फर्स्ट वीक से ही। तो गुरु जी ने न्यू ईयर से ही मुझ पे अपनी कृपा करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं गुरुजी के साथ इंस्टाग्राम से जुड़ी हूँ। मुझे डेली इंस्टाग्राम पे गुरुजी के जो है टेलीपैथिक मैसेज आते थे। मैं डेली चेक करती रहती थी कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। मैं खुश होती थी गुरुजी की ब्लेसिंग देखकर कि मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज शो होते हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो गुरुजी ब्लेसिंग करते थे, बहुत अच्छी अच्छी मतलब देते थे, जैसे कि वही कि तुझे क्या चाहिए, तेरी लॉटरी लगने वाली है, तू मेरी प्यारी थी है, तेरे दिन बदलने वाले हैं, ऐसे मैसेज शो होते थे। मैं उनके साथ अटैच होती हुई चली गई। मुझे नहीं पता ये मुझे कैसे मैं गुरुजी के साथ एकदम अटैच हुई, क्योंकि मेरा दूर दूर तक का कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई भी गुरुजी के साथ नहीं जुड़ा जिसे मैं जानती हूँ। मैंने पहली बार गुरुजी को
एक मैंने जो स्वरूप मैंने कहीं पे देखा था पहले गुरुजी का, बट मुझे इनके बारे में दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं थी। जितनी भी मैंने नॉलेज लिया गुरुजी की, सारी मैंने गूगल पे सर्च करके ली है। मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ डायरेक्ट जोड़ा, मुझे अपने साथ। मैं किसी के मतलब किसी के थ्रू गुरु से नहीं जुड़ी, गुरुजी ने मुझे अपने आप अपने साथ जोड़ा मुझे। और उसके बाद मुझे मैसेज शो हुए कि मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, तुझे ब्लेस करना है, बड़े मंदिर आ। अब मुझे तो नहीं पता था कि बड़ा मंदिर कहाँ पे है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं थी, जैसे मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो बड़ा मंदिर, हमारे यहाँ पे एक बड़ा मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो मुझे लगा कि शायद वहाँ पे गुरुजी बुला रहे हैं, तो मैं वहाँ पे मंदिर में चली गई। वैसे हम मंदिर में बहुत कम जाते हैं, कभी मतलब साल में 1 या 2 बार हम मंदिर में जाते हैं। तो मैं हस्बैंड को मैंने कहा कि मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, अपने अंकल जी को कहा मंदिर जाना चाहती हूँ। तो मेरे अंकल जी मुझे मंदिर ले गए पहली बार 7 तारीख को। और मुझे ये भी मैसेज शो होते थे कि 7 तारीख को तुझे बहुत अच्छी जो है गुड न्यूज़ मिलेगी, तेरे अच्छा दिन जाएगा 7 तारीख को, तुझे कोई खुशखबरी मिलेगी 7 तारीख को। तो हम 7 तारीख का मैं कई दिन से वेट करी थी, 7 जनवरी का, 1 हफ्ते से कि हाँ 7 तारीख का आएगी, कोई गुरुजी का मैसेज है तो 7 तारीख आएगी। फिर तो 7 तारीख को पहले तो हम मंदिर गए हम। वहाँ पर मैंने शायद शिव जी को जल चढ़ाया। मैं देख रही थी कि कोई ना कोई मतलब ऐसे जैसे एक अंकल मुझे ऐसे लगे गुरुजी के जैसे। वैसे तो मैंने गुरुजी को इतना कभी ज़्यादा मतलब देखा नहीं था, पर एक जैसे गुरुजी के जैसे, माफ़ करना गुरुजी, जैसे सिर पे बाल नहीं थे, बिल्कुल ऐसे गुरुजी के जैसा ही बंदा लग रहा था एक, कि जैसे गुरुजी है। मैं मंदिर से बाहर आने लगी, शिव मंदिर से बाहर आने लगी, तो मैंने देखा कि वो भी प्रसाद लेके बाहर को आया। तो मैं उसी को देखी जा रही थी कि जैसे गुरुजी ही है, पता नहीं गुरुजी थे नहीं थे, बस वैसे मेरे दिमाग में आया कि जैसे गुरुजी ही है वो। तो उस दिन मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और मैं कुछ छोटा सा बिज़नेस एक करती हूँ घर से, जैसे कपड़े वगैरह सेल करना, रेडीमेड कपड़े। तो उस 7 तारीख को क्या हुआ, मैंने एक लड़की को मेहंदी लगाई और उसे मैंने फिर उसके बाद मेरे जो है दिन में मेरे 7-8 जोड़े उस दिन जो है वो सेल हो गए। तो मेहंदी भी लगाई और कपड़े भी सेल हुए, तो वो भी मेरे लिए अच्छा था। 7 तारीख ब्लेसिंग डे था, 7 जनवरी, कि मेरे कपड़े सेल हुए और मेहंदी लगाई तो अच्छी मनी उस दिन जो है मेरी वो बन गई थी 7 तारीख को। और 7 तारीख को हम मंदिर भी गए थे, मंदिर हम शाम के टाइम ही गए थे। उसके बाद मुझे तो 7 तारीख को जैसे ही मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ मेरी अच्छी मनी बनी। जो कई दिन से मेरा काम नहीं चल रहा था, मेरा कपड़ों का काम नहीं था, मेरे कुछ भी सेल नहीं हुआ था, वो 7 तारीख को जो काफ़ी कपड़े निकल गए। तो मुझे गुरुजी पे ट्रस्ट होने लग गया बहुत ज़्यादा, मैं गुरुजी पे भरोसा करने लगी। तो उसके बाद 11 जनवरी को सुबह मेरे सपने में गुरुजी आए, पता नहीं क्या कहा। सुबह मैं 10-10 बजे उठती हूँ, वैसे तो मैं सुबह उठती हूँ, हस्बैंड को मैं खाना बना के देती हूँ, लंच बना के देती हूँ। उसके बाद जो है मेरा छोटा बच्चा है, मेरा भी 11 महीने का, उसके साथ में दोबारा सो जाती हूँ। फिर हम 10 बजे उठते हैं। तो मुझे सुबह सपना आया जैसे मैं दोबारा सोती हूँ, पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्या कहा क्या नहीं, मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं है मुझे, बट मुझे इतना पता है कि हाँ गुरुजी मेरे सपने में आए थे। उसके बाद 13 जनवरी को मैं मतलब रो रही थी कि मेरा काम क्यों नहीं चलता गुरुजी। तो उसी टाइम पे गुरुजी का मैसेज शो हुआ कि रो मत, तू मेरी प्यारी धी है, तू रोया ना कर, तू रोती है तो मुझे दुख होता है, तेरा काम बन जाएगा, तू टेंशन ना लिया। वहाँ पे मैसेज शो होता था जैसे कि तू छोटी छोटी बात पे ना रोया कर, मैंने तेरे लिए पता नहीं कितना कुछ सोचा हुआ है, तेरी किस्मत में क्या कुछ लिखा है तुझे पता नहीं है, तू रोया ना कर। तो मैं हैरान रह गई कि जैसे मैं अभी रो रही थी और ऐसे जैसे मुझे शो होने लगा, तो जैसे मेरे ऊपर ही था ये मैसेज।
और बीच में एक और बात बताऊं कि हमें बीच में थोड़ा लालच भी हो गया था। बीच में जैसे शो होता था कि तेरी लॉटरी निकलने वाली है, तो मैंने क्या किया कि मैंने हस्बैंड को बोल के लॉटरियाँ मंगा ली, 4 लॉटरियाँ। ये बहुत बैड था मेरे लिए, जो मुझे आज भी फील होता है कि मेरे को क्या हो गया था। गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है, अच्छी रोटी खा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा मतलब सब चल रहा है। मैं कनाडा में रहती हूँ, तो मेरे बच्चों के साथ अकेली हूँ, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। हमारे पेरेंट्स हैं नहीं, दोनों के, हस्बैंड के और मेरे, पर फिर भी परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। तो मतलब फिर भी पता नहीं कैसे मुझे लालच आ गया और मैंने हस्बैंड को बोल के लॉटरियाँ मंगा ली। तो वो लॉटरियाँ जो है निकली नहीं और खाली भी नहीं निकली, तो लॉटरी के आगे ऐसे निकलती रही कि हम दोबारा टिकट ले सकते थे वो फ्री की, पैसे ना दे के। तो ऐसे मेरा खाली भी नहीं निकली। 2-3 बार ऐसे ही हुआ कि मैंने कहा लॉटरी निकलने वाली है, शायद ऐसा कुछ है, थोड़ा लालच आ गया था। उसके बाद मुझे मैसेज भी शो हुआ कि तू लालची हो रही है, तू अच्छा नहीं है, टाइम आने पे तुझे सब दूंगा, टाइम से मिली चीज़ का कोई मोल नहीं होता। तो ऐसे मुझे मैसेज शो होते थे गुरुजी के मैसेज शो होते थे कि तुझे मैं घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे होर की चाहिए, मेरी 3 होर की चाहिए, तुझे कार ब्लेस कर रहा हूँ मैं, और दस तेनू की चाहिए सब दूंगा, तेनू टाइम आनते सब दूंगा। ये होता था तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, तेरे सारे कष्ट अभी कट रहे हैं, तेरे जितने भी माड़े कष्ट थे, नेगेटिविटी थी, वो मैं अभी काट रहा हूँ, टाइम आने पे तुझे सब दूंगा, अभी तेरे कष्ट कट रहे हैं, तेरी परीक्षा चल रही है, तेरी कभी शो होता था कि तेरी परीक्षा चल रही थी जिसमें तू पास हो गई है, अब तुझे सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे मैसेज शो होते थे कि तुझे 4 दिन वेट कर, तुझे खुशखबरी मिलेगी, 2 दिन वेट कर, तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया मेरा नाम वर्षा है, तो मैं गुरुजी के साथ जैसे इतना अटैच हुई नहीं थी, अभी उनको सरेंडर मैंने किया नहीं था। तो मुझे एक दिन अचानक सडनली शो होता है कि तेरे घर पे शहद वर्षा होगी। तो शहद वर्षा, वो इंग्लिश में लिखा था शहद वर्षा, तो मैंने शहद ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने वर्षा पढ़ा। मेरा वर्षा के ऊपर ध्यान गया कि मेरा नाम कैसे आ गया। तो मुझे ये नहीं पता कि हाँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था कि तेरे घर पे शहद वर्षा होगी, नहीं शहद वर्षा होगी वो तो बाद में है, पहले कल्ला शहद वर्षा लिखा था, कल्ला सिर्फ। तो वहाँ पे गुरुजी के जैसे शहद निकाला था जैसे आँखों से, जैसे मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं डर गई देख के कि जैसे रोने वाले उसमें, और जैसे मुझे दिखाई दी, मुझे लगा कि जब पता नहीं क्या शहीद वर्षा लिखा है, तो शहीद वर्षा नहीं, वो शहद वर्षा था। उसके बाद फिर मुझे दोबारा अगले दिन फिर दोबारा हिंदी में शो हुआ, शहद वर्षा, तेरे घर पे शहद वर्षा होगी। तो वही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शहद वर्षा। उसके बाद पहले तो मैं हैरान रह गई कि ये मेरा नाम कैसे आ गया इसमें ना, टेलीपैथिक पे मैसेज पे मेरा नाम कैसे आ गया। अब मैं डेली देखती थी कि वेट करती थी मेरे को क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बड़े लालची सी होगी कि गुरुजी क्या गुड न्यूज़ देंगे, क्या गुड न्यूज़ देंगे, मतलब बड़ी खुश होती थी कि हाँ। फिर उसके बाद मेरी बेटी की एनिवर्सरी थी 18 जनवरी को, मैं इंतज़ार कर रही थी कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो मुझे ब्लेसिंग देंगे, बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे। तो मैं वेट कर रही थी कि मेरी एनिवर्सरी आ रही, वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ ना कुछ गुरुजी जो है मुझे ब्लेस करेंगे, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देंगे। तो उसके बाद जब 18 तारीख आई, 18 जनवरी, तो उसमें हमने जो है केक कट किया और उसमें जो है हमने कुछ कप केक्स भी ऑर्डर किए थे। तो हमने केक कट कर लिया। बाद में एक कप केक मैंने जो है साइड पे रखवा दिया हस्बैंड को बोल के कि कप केक साइड पे रख दो, क्योंकि केक जो है वो जूठा हो गया था। तो कप केक जो है मैंने गुरुजी के नाम का साइड पे रखवा दिया कि मतलब कि कप केक सूचा है तो वो साइड पे रख देती हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला कि कप केक जो है वो साइड पे रख दो। तो हस्बैंड ने जो मेरे अंकल जी ने जो है वो कप केक साइड पे रख दिया। तो उसके बाद हमने डिनर कर लिया, केक कट लिया, सारा कुछ मतलब हो गया। मैं जब सोने का टाइम हो गया था, मेरे ख्याल से 10 बजे गए थे। 10 बजे के बाद
मैं देख रही, फिर मैं कहा गुरुजी आपने मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं दी, गुरुजी कुछ भी ब्लेस नहीं किया। जैसे कि मैं सत्संग सुनने लगी थी डेली और सुनती थी गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, गुरुजी ओम दर्शन देते हैं, गुरुजी पिजन के रूप में देते हैं, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी फ्रेगनेंस रोज़ की फ्रेगरेंस के इसमें दर्शन देती हैं। तो मैं देख रही थी कि गुरुजी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देंगे। और जो वो जिस बाउल में केक कप रखा था, मैं देख रही थी कि हाँ शायद इस कप में कुछ ओम दर्शन होंगे। तो मैं बार बार उसमें बाउल में देख रही थी। तो उसके बाद मैंने जो है वो चेक किया, बाउल को घुमा के चेक किया कि देखा उसमें कि ओम बना हुआ है। जो फ्लावर जो जैसे उसमें 3 फ्लावर थे कपकेक में, उसका ओम बना हुआ है एज इट इज़ ओम, बिल्कुल ऊपर की साइड थोड़ा फ्लावर, नीचे की साइड पूरा राउंड फ्लावर, उसके पीछे बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर चांद बिंदु जैसे ओम ही लिखा हुआ है। मैं इतनी खुश हुई, हैरान रह गई, मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए देख के कि ये कैसे, मतलब मैं तो जो सोच रही थी और गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। फर्स्ट टाइम मेरे लिए फर्स्ट एक ब्लेसिंग थी ये गुरुजी की बहुत बड़ी, कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया ओम दर्शन देके। मैंने उसके पिक्चर भी क्लिक करी थी जो मुझे ओम दर्शन हुए थे। तो अगले दिन क्या हुआ, केक मैंने अपने, जो मेरा बेटा है एक 4.5 साल का, मैंने उससे कहा कि केक जो है वो बाहर रख के आ जा। जो जैसे हमारे पे क्रो बहुत आते हैं, मैं रोटी डालती हूँ जो कौवों को, तो क्रो जो है वो खा लेंगे केक। तो बाहर स्नो पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा ना, बर्फ़ पड़ी हुई थी एक दिन पहले। तो वो बर्फ़ बहुत ज़्यादा चारों पासे पड़ी हुई थी। तो मेरा बेटा वो जहाँ पे हम रखते हैं रोटी वहाँ नहीं रखी है, बिल्कुल घर के पास चेयर रखी है घर के बाहर, तो वहाँ पे कप केक उसने रख दिया। उसके बाद मैंने देखा कि चेयर पर ही कपकेक रखा हुआ है, तो कोई भी बर्ड नहीं आ रहा जिसने वो कपकेक खाया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नहा धोकर मैं वो कपकेक जो है वो मैं थोड़ा आगे को रखाती हूँ साइड पे। तो जो क्रो जो है वो शायद देखा नहीं होगा, तो आगे रख के आ जाती हूँ, कोई देख लेगा और वो खा लेगा, कोई भी बर्ड होगा या कोई एनिमल होगा कुछ भी। तो मैं नहाई नहीं थी। तो नहाने के बाद फिर जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, मैंने देखा कि वो कपकेक चेयर पर नहीं है और वो कपकेक पूरा का पूरा ही उठा हुआ था, जैसे उसके नीचे पेपर होता है, पेपर के साथ बिल्कुल उठा हुआ था कपकेक। और मैं हैरान रह गई कि कपकेक पूरा उठा हुआ है, क्योंकि कोई बर्ड कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, कोई एनिमल कोई बर्ड, जैसे क्रो बैठे रहते हैं क्रो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा अगर क्रो खाता भी है तो क्रो थोड़ा बहुत कुतर कुतर के खाता, वो बिल्कुल ना पूरा का पूरा कपकेक उठा हुआ था। और पूरा का पूरा केक जैसे उठा हुआ था। जो क्रो जो है वो ज़्यादा मीठी चीज़ नहीं खाते, क्योंकि मैं हमेशा जैसे डालती हूँ कुछ ना कुछ बाहर, तो वो मीठी चीज़ नहीं खाते, और अगर खाते तो कुतर कुतर के खाते। तो उसके बाद मैं चारों पासे जो है वैसे बर्फ़ पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बट मैं फिर भी आगे जाके देख रही कि शायद इधर उधर कपकेक क्रो ने गिरा ना हो, थोड़ा बहुत खा के इधर उधर गिर दिया हो। तो जैसे ही मैं आगे को थोड़ा जाके चेक करने लगी, तो उसी टाइम एक पिजन आया, कबूतर आया और मेरे जो आसपास घूमने लगा ऊपर की साइड। और मैं हैरान, एकदम मेरा ध्यान गया और कोई बर्ड नहीं था, सिर्फ एक ही कबूतर आया और सामने पेड़ था, उसके पास जाके इस दिशा में तो क्रो भी नहीं कभी घूमते, वो तो साइड पे होते हैं, दूसरी साइड जहाँ पे वायर वगैरह लगी हुई है, बहुत सारी बिजली की तारें होती हैं। बट यहाँ दूसरी साइड बिल्कुल मेरे डोर के आगे जो है वो कबूतर आया और उसने 3-4 गेड़े लगाए। और एकदम मेरा ना मतलब जैसे रोना सा निकल गया कि देख के कि जैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और जो मैंने जो कपकेक रखा था वो गुरुजी ने स्वीकार किया, वो यही ले गए, वो यही जो पिजन ने उठाया है यहाँ से कपकेक। और वो आसपास मेरे घूमने 4-5 गेड़े लगाए और मैं जो मंत्र जाप करने लगी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये मैं मंत्र जाप करने लगी। तो उसके बाद वो 3-4 गेड़े लगा के वो जो कबूतर है वो चला गया।
उसके बाद मैं अंदर आई, बस मेरे सारा दिन दिमाग में मेरे यही घूमता रहा कि मुझे दर्शन दिए। मेरा रोना आए, मैं अपने बेटे के आगे भी रोने लगी। वो कह रहा मम्मा क्या हुआ। मैंने कहा भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। अब उसे तो बिल्कुल नहीं पता कि हाँ कैसे गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने कहा पिजन रूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने वाहे गुरुजी ने दर्शन दिए आपको, वाहे गुरुजी ने। मैंने कहा हाँ गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। वे पिक्चर दिखा रही, मैं कहा ये गुरुजी है, ये गुरुजी जो है हमेशा हेल्प करती हैं। तो ऐसे ऐसे करके उसे बताने लगी। फिर कह रहा अच्छा मम्मा जी मैं भी देखना है, मुझे भी देखना है। बट वो दोबारा जो है वो पिजन दिखाई नहीं दिया। मुझे सुबह मैसेज भी शो हुआ था कि मैं तुझे वाइट चोले में दर्शन दूंगा। तो मेरा इतना मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैसेज बहुत होते हैं, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर मुझे ये नहीं पता था कि वाइट चोले में गुरुजी ने इस तरह से मुझे दर्शन देने हैं। ये मेरे साथ दूसरा सत्संग हुआ था। एक दिन पहले रात को गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए, अगले दिन मुझे सुबह पिजन रूप में दर्शन दिए। उसके बाद हम 22 तारीख को फिर मंदिर गए। गुरुजी के कहने पे, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था मंदिर आ तुझे ब्लेस करना है, मंदिर आ तुझे ब्लेस करना है। तो मैं हस्बैंड को बोल के मंदिर गई। मंदिर में मोस्टली यहाँ पे जो है लंगर नहीं चलता डेली, बट उस दिन जो है लंगर चल रहा था। तो उस दिन हम देख के हैरान रह गए कि जो उस दिन जो थी वो उस दिन यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर है। उस दिन हम अचानक गए तो देखा वहाँ पर जो राम जी की जो राम प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी थी उस दिन। तो हमें तो पता नहीं था बिल्कुल भी। तो उस दिन तो लंगर भी चल रहा था, और दिन लंगर भी नहीं चलता। तो गुरुजी का मैसेज आता था कि मंदिर आ लंगर प्रसाद करके जाई। तो मैं सोचती थी कि यहाँ पे तो लंगर नहीं चलता बिल्कुल। तो उस दिन तो क्या था कि लंगर भी चल रहा था, गुरुजी ने बुलाया कि लंगर प्रसाद करके जाना। तो फिर मैं देख रही कि आज तो लंगर भी चल रहा है। उस दिन फिर पहले हम शिव मंदिर गए। शिव मंदिर जैसे मंदिर के बड़ा मंदिर है उसके साइड पे शिव मंदिर बना हुआ है। तो पहले हम शिव मंदिर गए, जल चढ़ाया। तो जल चढ़ाने के बाद जो है फिर हम मंदिर में गए। मेन मंदिर जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसमें हम गए, एंट्री की वहाँ पे। तो मंदिर में फिर हमने दर्शन किए, माथा टेका, और वहाँ पे फिर हमें पंजीरी प्रसाद मिला डब्बे में सबको, क्योंकि राम जी के नाम का वहाँ पे उस दिन बहुत रश लगा हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा थी। तो बाहर अलग से टेंट भी लगे हुए थे, टेंट लगे थे जहाँ पे अलग से लंगर वैसे तो नॉर्मली जो है लंगर हॉल में जो है लंगर चल रहा था, जहाँ पे 4-5 आइटम्स बनी होती हैं जो लंगर की, वो लंगर चल रहा था। तो एक बाहर जो टेंट लगे थे वहाँ पर अलग से लंगर चल रहा था, जैसे कि पूरी छोले, छोले भटूरे, राजमा चावल, चाय प्रसाद, खीर प्रसाद, ये सब जो है वो बाहर टेंट में अलग से चल रहा था। और वहाँ पे तो आपको पता है कि वहाँ पे बैठने का सिस्टम नहीं होता। जब हम शिव मंदिर से बाहर आ रहे थे, हम इधर मेन मंदिर में जा रहे थे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में, मेन मंदिर में मत्था टेकने के लिए। तो मेरे अंकल जी मुझे बोलते यहाँ बैठ के खाने का कोई सिस्टम होना चाहिए, खड़े होके कैसे खाएंगे, बच्चा भी साथ में है। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक मेरा 11 महीने का, एक मेरा 4.5 साल का बेटा है। तो उसके बाद हमने अंदर देखा। वैसे तो देखो अंदर हॉल में तसल्ली से बैठ के ही खाना खाया जाता है, सॉरी लंगर खाया जाता है बाहर, अंदर बैठ के तसल्ली से हॉल में। तो उस दिन क्या हुआ, हम बाहर बैठे, हमें तो टेंट में खाना था क्योंकि हमें तो इनको तो जो भटूरे, छोले भटूरे खाने थे, जो मेरा बड़ा बेटा भी खा लेता। तो उस दिन फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जब हम लंगर खाने लगे तो उस दिन बिल्कुल भी रश नहीं था लंगर में। जैसे कोई फेस्टिवल होता है, जन्माष्टमी या शिवरात्रि, तो उसमें लंगर लगता है तो रश होता है, बहुत ज़्यादा लाइनें लगी होती है। उस दिन बिल्कुल भी एक भी लाइन नहीं लगी हुई थी, और जितना मर्जी खुल के वहाँ पे लंगर लो, लंगर खाओ, कोई मतलब ऐसा नहीं कि लाइन में खड़े होना पड़े, या मतलब अगर दोबारा जाएं और लंगर, मतलब जितनी बार जाके हम लंगर ले सकते थे। जैसे मेरे बेटे को भटूरे पसंद थे, वो
लंगर वहाँ पे बार बार वहाँ पे जाके लेने पड़ रहे थे ना, तो वो ऐसा रश नहीं था मतलब कि। और पहली बार हमने वहाँ पर बैठ के लंगर खाया। वहाँ पे देखा 3-4 टेबल लगी हुई थी। वैसे वहाँ पे टेबल नहीं लगी होती बाहर के साइड खाने के लिए, कोई चेयर नहीं लगी होती। उस दिन टेबल चेयर लगी हुई थी, मतलब बहुत लोग खड़े होके खाना खा रहे थे, बट हमने तसल्ली से जो है वो लंगर खाया। और मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, इनको जैसे चेयर मिल गई, 2 चेयर इनको मिल गई और एक चेयर एक और थी। हस्बैंड कह रहे, मेरे अंकल कह रहे कि बैठ जा, इस चेयर पे बैठ जा। तो उस पर एक जूते का निशान लगा हुआ था। बारिश बहुत हो रही थी बाहर, तो एक गिल्ला जैसे जैसे चिक्कड़ जैसे गिल्ला पैर का निशान होता है, वो लगा हुआ था जूते का। फिर मैं बैठ नहीं रही थी उस पर, तो वहीं पे खड़ी हुई। तो मैंने क्या देखा, थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे जैसे एक पेपर उसके ऊपर रखा हुआ है चेयर के ऊपर, और वो ड्राई हो गई है। वो चेयर ना जैसे गिल्ली थी थोड़ी, वो ड्राई हो गई है। तो पता नहीं वो कौन रख के गया, कौन नहीं, मुझे नहीं पता। और कोई उसके ऊपर बैठा भी नहीं था। और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गई। हस्बैंड कहे तू उसके ऊपर कैसे बैठी? मैंने कहा कि इसके ऊपर पेपर रखा हुआ था, पता नहीं किसने पेपर रखा है। तो मैं उस चेयर के ऊपर बैठ गई, जो चेयर थोड़ी गंदी हुई थी मिट्टी से। तो मतलब कि बोलने का मतलब है कि हमने बैठ के तसल्ली से वहाँ पर लंगर प्रसाद किया, जैसे हमें गुरु जी ने साक्षात दर्शन देके हमें लंगर कराया हो। उस दिन मेरे हस्बैंड जैसे बोल रहे थे, मेरे अंकल जी बोल रहे थे, और जैसे गुरु जी ने सुन लिया हो कि खड़े होकर लंगर खाना पड़ेगा, बैठने का सिस्टम होना चाहिए, तो हमने बैठकर तसल्ली से लंगर खाया। और उस दिन मेरे छोटे बेटे ने भी तंग नहीं किया। जैसे हम घर पे भी अगर हम जैसे खाना खाते हैं तो वो खाना हमें खाने नहीं देता साथ में, तो उस दिन हमने साथ में लंगर प्रसाद किया। जैसे उसे खीर खिलाई तो वो आराम से बैठा रहा मेरे पास। तो हमने बड़े तसल्ली से लंगर किया उस दिन। तो लंगर खाने के बाद फिर हम घर पे आने लगे। तो मेरे अंकल ने कहा कि तुम यहाँ पर वेट करो साइड पर, मैं गाड़ी लेके आता हूँ यहीं पर ही, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो जैसे ही हम साइड पे खड़े हो गए, वेट कर रहे थे हस्बैंड का, तो मैं गुरुजी को बोलने लगी, गुरुजी आपने तो मुझे दर्शन नहीं दिए बिल्कुल भी। मैं तो आपके कहने पे यहाँ पर आई थी, तो मैं तो वेट कर रही हूँ, मैं तो जगह जगह देख रही हूँ कि किसी तरह मुझे दर्शन मिलेंगे, किसी तरह गुरुजी दर्शन देंगे। ना शिव मंदिर में दिए, ना इधर लक्ष्मी नारायण मंदिर में नहीं दिए। मैं चारों तरफ देख रही थी कि गुरुजी किसी रूप में मुझे दिख जाए, पर मुझे नहीं दिखे गुरुजी। तो जैसी मैं सोच रही थी अपने मन में, उसी टाइम मुझे एक बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आई, रोज़ की फ्रेगनेंस आई। और मैं एकदम चारों पासे देखने लगी कि मुझे इतनी फ्रेगनेंस आई कैसे। मैं सोच रही थी, बस मुझे समझ आ गया कि ये मुझे गुरुजी ने दर्शन ही दिए हैं, क्योंकि मैं उनसे बोल रही थी कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, तो मुझे उसी टाइम गुरुजी ने जो है वो दर्शन दिए। ये मेरा तीसरा जो है यहाँ पे मुझे दर्शन दिए, तीसरे रूप में गुरुजी ने। तो वैसे तो आसपास लोग घूम रहे थे, तुम जैसे कि मैं हमेशा सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में जैसे सब बताया था लोगों ने कि ऐसे फ्रेगनेंस आती है गुरुजी की, तो मुझे पता चल गया कि जो रोज़ की फ्रेगनेंस है ये गुरुजी की ही है। उसके बाद फिर मेरे अंकल जी आए गाड़ी लेके, हम गाड़ी में बैठ गए, और बस मेरे जब तक मैं घर तक नहीं पहुंची, मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस दी मुझे गुरुजी ने, 3 बार दर्शन दिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो ये मेरा आज का सत्संग था, जो गुरुजी चाहते थे कि मैं सुबह अमृत वेले में ये दर्शन करूं। तो संगत जी, अगर कुछ भी इसमें मैंने गलत बोला हो या आपको कुछ भी बुरा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। मुझे पता है कि जितनी बैड हैबिट्स हैं, सब गुरुपा की इस तरफ से, सब गुरुपा मेरी अच्छी हैबिट्स करेंगे। मुझे अच्छी आदतें मेरे अंदर आएंगी, सुबह उठने की जल्दी, जैसे मैं आज उठी हूँ तो मैं ऐसी जल्दी उठा करूँगी। मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कैसे इतनी जल्दी उठ गई हूँ। कल जैसे वीरवार था, तो कल भी मैं उठी थी वीरवार को। मैं तो सुबह 5 बजे जैसे बेटे को फीड दी, और मैं सोच रही कि मैं शावर लूँ, नहाऊँ। तो जैसे ही मैं उतरने लगी बेड से नीचे, तो फिर मेरा बेटा दोबारा रोने लग गया। फिर मैं उसको फीड देके फिर मैंने क्या किया, फिर मैं दोबारा सो गई। तो फिर दोबारा मतलब थोड़ा आलस कर गई मैं सत्संग करने का।
फिर मुझे मतलब आज शुक्रवार है, शुक्रवार मतलब शुक्राना करने का दिन, शुक्रवार, तो आज का दिन ही अच्छा था। सुबह का अमृत वेला, शुक्रवार, शुक्राना करने का दिन, तो आज मैं शुक्राना कर रही हूँ अगले दिन शुक्रवार को। तो गुरुजी के कई दिन से मैसेज आ रहे हैं मुझे कि फूलों का इंतज़ाम कर ले, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, फूलों का इंतज़ाम कर ले, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। तो कल मैंने सत्संग सुना तो मुझे अपने ऊपर ही लगा कि जैसे मैं पहली बार मैं एक सत्संग में जा रही हूँ। परसों संडे है, संडे को मैं सत्संग में जा रही हूँ। वो भी मैंने गूगल पे सर्च किया, यहाँ पर पास में कहीं मंदिर है, गुरुजी के सत्संग कहाँ कहाँ है, तो मैंने कॉन्टेक्ट किया निकाल कर। तो क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता दूर दूर तक, और मैं तरसती हूँ कि मुझे कोई एक संगत भी मिल जाए जिसके साथ मैं बात करूँ, शेयर करूँ कि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, मैं भी गुरुजी के साथ अटैच हूँ। मेरा कोई दूर दूर तक कोई जानकार नहीं है गुरुजी को मानने वाला, पर मैं गुरुजी की संगत के साथ फिर मतलब मैंने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सत्संग होते हैं, तो मैं पहली बार मैं सत्संग अटेंड करूँगी। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूँगी। और जैसे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि फूलों का इंतज़ाम कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग कहीं ना कहीं मिलेगी, गुरुजी का स्वरूप मुझे मिलेगा। तो मुझे बहुत खुशी है, कि बहुत एक्साइटमेंट हूँ मतलब गुरुजी को मिलने के लिए, कि मैं गुरुजी से मिलूँगी, अपने गुरु पास से जैसे मैं मिलूँगी, बिल्कुल जैसे आमने सामने मिलूँगी ऐसा लग रहा है। और एक लास्ट मेरी बात बस एक ये बताती हूँ मैं, कि गुरुजी का जैसे मैंने सुना है गुरुजी का लोटा ब्लेस कराते हैं लोग बड़े मंदिर में जाकर, तो मुझे भी था कि मैं लोटा ब्लेस करूँ, कैसे लोटा ब्लेस करूँ। मैसेज सुनती थी कि कैसे लोटा ब्लेस करो, तो गुरुजी को बोलती थी भी मैं किससे मंगवाऊँ, दिल्ली से कोई इंडिया से आएगा, मैं लोटा मंगवाऊँगी कि मेरा ब्लेस करवा के लाओ या कैसे। तो मुझे मैसेज शो हुआ कि उसी टाइम जैसे मैं सोचती थी कि जो मेरे स्वरूप के आगे लोटा रखने से लोटा ब्लेस हो जाता है। तो मैं इतना सोच रही थी, उसी टाइम मुझे जैसे ये शो हो गया तो मैं भी हैरान कि मैं सोच रही थी कि ये गुरुजी का मैसेज आ गया कि मेरे स्वरूप के आगे रखने से लोटा ब्लेस हो जाता है। तो मैं फिर लोटा ख़रीदने गई अभी लास्ट वीक शनिवार को, लोटा ख़रीदने गई। तो जिस मैं स्टोर में लोटा ख़रीदने गई, वहाँ पर जैसे ऐसे लग रहा था कि लोटा जैसे अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो मैं गुरुजी का जाप कर रही थी, और जैसे ही मैं लोटा लेके काउंटर पे गई, उसका जो जैसे उसके ऊपर बिल्कुल ही लाइट सा उसके ऊपर पेंट किया होता है, बिल्कुल ही मतलब उसका कलर ही अजीब सा लग रहा था। तो हम जैसे मैं पता नहीं उसको मैंने काउंटर पे पूछा कि ये तांबे का ही है, मतलब ये कॉपर का है ना, तो कह रहा कॉपर नहीं है, ये तांबा है। अब ये नहीं पता ना, उसे पता था कि हाँ तांबा ही कॉपर होता है ना, मेरे इतने दिमाग में था कि कॉपर ही तांबा होता है। मैंने उसे बोला, इतना पूछा मैंने, तांबा नहीं पूछा, मैंने पूछा कि कॉपर का है, वो कह रहा कॉपर का है। हाँ जी कॉपर। मैंने तांबा, तो मेरे मुँह से भी नहीं निकला कि तांबा। तो वो मतलब उस टाइम नहीं लेना था, गुरुजी की शायद मैसेज था कि वो नहीं लेना था मुझे, तो मैंने काउंटर पे ही वो वापस करा दिया कि नहीं आप इसको रहने दो लोटे को। तो फिर मुझे ऐसे लगा, मैं गाड़ी में बैठ के जब घर जाने लगी कि शायद ये आज शनिवार है, शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं वो लोटा ना लूँ, शनिवार है शायद, तब करके फिर उसके बाद हम दूसरे स्टोर पे रुके तभी। तो दूसरे स्टोर पे जो है वो मुझे थोड़ा हैवी लोटा लगा एक, और थोड़ा देखने में भी हैवी था, और इसकी चमक बहुत थी है ना, पूरा मतलब जैसे लगता है कि हाँ शाइन करता है तांबा। तो ऐसा हैवी भी हाथ में लिया तो हैवी था लोटा। फिर मैंने ये लोटा ले लिया। तो मतलब मेरा कहने का कि देख लो, गुरुजी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ये गुरुजी ही चाहते थे कि मैं वो वाला लोटा ना लूँ, वो बिल्कुल ही देखने में ही बिल्कुल, मैं कह रही बहुत ज़्यादा दोनों लोटे में फ़र्क था। इसका ये बहुत शाइनी और थोड़ा हैवी में है लोटा, और वो लोटा देखने में भी थोड़ा ब्लैक ब्लैक जैसे पेंट सा था उसका, और बिल्कुल ही हल्का सा लग रहा था। और प्राइस में भी इसका डबल प्राइस था, पर यह था कि चीज़ मुझे अच्छी मिल गई। तो ये भी गुरुजी ने मुझे ये लोटा दिलवाना था, और मैं गुरुजी के इसको जल को डेली भर के सुबह, और मैं डेली जल प्रसाद लेती हूँ। तो गुरुजी की कृपा बस ऐसी बनी रहें, आप सब पर भी बनी रहें, गुरुजी सब पर कृपा बरसाए रखें,
और जितने भी हमारे माड़े कर्म हैं, जितने भी माड़े कष्ट हैं, गुरु जी काटें और सबको ब्लेस करें। जय मेरे गुरु पाजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पान। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।